ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो निश्चित रूप से निष्प्रभावी हो। है रूल की नीति अपना रहे हैं। एडवोकेट बीपी सिंह बहुत बरेली से हूँ मैं। ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जब इस देश का 80 करोड़ आदमी जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है तो क्रीमी लेयर कहाँ से आई? तमाम समाज के, दलित समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना, आइए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो निश्चित रूप से निष्प्रभावी हो। है रूल की नीति अपना रहे हैं। एडवोकेट बीपी सिंह बहुत बरेली से हूँ मैं। ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस आदेश को वापस कराने के लिए हम आंदोलनरत हैं। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान में आर्थिक आधार नहीं रखा गया आरक्षण का, जातिगत आधार पर आरक्षण दिया गया है। इवन राष्ट्रपति है इस देश का सबसे बड़ा उच्च पद पर बैठा हुआ है और उसके साथ में अगर अपमानजनक व्यवहार होता है तो जातिगत आधार पर होता है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हुए हैं वो जातिगत मानसिकता से ग्रसित होकर ऐसा निर्णय दे रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है जाति प्रधान देश है ये। जाति मतलब वो इतनी सबल है कि जाति के नाम पे इतना टॉर्चर होता है, राष्ट्रपति का टॉर्चर हो रहा है, तो आम आदमी की कल्पना क्या कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपना निर्णय बनाकर कोलेजियम सिस्टम बना लिया है और उसके तहत अपने बाप बेटे को बेटे को चुनते चले जा रहे हैं। और हमारा आरक्षण थोड़ा मिला हुआ है उसे खत्म करने की ये साजिश है, सरकार की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सरकार आरक्षण को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को पूना पैक्ट के द्वारा बाबा साहब ने जो समझौता किया गांधी से, कांग्रेस से, उसके तहत हमको आरक्षण मिला है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और जब तक संविधान रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। तो आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। कोलेजियम सिस्टम का आना विरोध कर रहे हैं और जब इस देश का 80 करोड़ नागरिक 5 किलो अनाज पे जिंदा है तो क्रीमी लेयर कहाँ से आई? जब इस देश का 80 करोड़ आदमी जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है तो क्रीमी लेयर कहाँ से आई, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस देश की जातिगत गणना हो और आर्थिक सर्वेक्षण हो जिससे पता लग जाए कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है। कुछ तथाकथित 2-3% जातियाँ 60 से 70% आरक्षण लेके और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, है ना। इन्हीं लोगों ने जमींदारी उन्मूलन का भी विरोध किया। ये भी जातिवाद आज भी लागू है, छुआछूत के आधार पे आज भी भेदभाव हो रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये ऐसा निर्णय आता है तो ये देश के लिए और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब समाज में जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक देश का विकास समझ से नहीं हो सकता है। ये विकसित देश कहते हैं हम 45 में। ये आरक्षण नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व है। संविधान में आरक्षण वर्ड नहीं दिया है, जो संविधान में आर्टिकल है उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिया है कि ये आरक्षण वर्ड हो। ये केवल प्रतिनिधित्व है। हमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना कि अब पूना पैक्ट के तहत ये समझौता 1932 में ये तय हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और गांधी और कांग्रेस के द्वारा ये लागू किया गया था पूना पैक्ट में कि हमें जो है प्रतिनिधित्व चाहिए, ना कि हमें आरक्षण चाहिए। शैक्षिक और सामाजिक स्तर पे हमें इसका उन्मूलन किया गया, तब हमें ये व्यवस्था दी गई है। ये प्रतिनिधित्व ना कि आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है, संवैधानिक नहीं है, इसलिए हम उसके घोर विरोध करते हैं। हमारी वर्तमान में जो सरकार है वो मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाह रही है, क्योंकि एक आप देख लीजिए जो जज हैं या मतलब जजेज हैं वो 90% एक ही जाति क्यों है, वहाँ क्लीमी क्यों नहीं है? क्या जो हमारा थोड़ा समाज, आज समाज थोड़ा सा भटके आया, उसको बांटने का क्या किया जा रहा है? केवल कुछ नहीं है, बांट कर शासन किया जाता है जनता को। ये मनुवादी लोग जनता को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और गरीब आर्थिक रूप से, जिससे कि गरीब आदमी हमारी तरफ देख ना पाए। जूनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट है, वो LLB और PCH जे पास करके आता है, फिर वो प्रथम CA बनता है, द्वितीय बनता है और CGM बनता है और जिला जज बनता है। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा क्यों नहीं होती?
ठीक है, उधर हम लोग आईएएस पीजीसीएस की यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनते हैं, तो लेटर एंट्री कहाँ से आ गई? अगर लेटर एंट्री थी तो इससे पहले कहाँ थी? तो ये सब एक व्यवस्था बना ली गई है, और ये आरएसएस की एक गाइडलाइन थी, मैंने पढ़ी, आपको बताऊं। उन्होंने ये कहा था कि जब ये सरकार बनी पहली बार कि हम आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाएंगे, आरक्षण को ऐसा कर देंगे पंगु, और उन्होंने आरक्षण को हाथ ना लगा के वास्तव में ईडब्ल्यू के द्वारा, वास्तव में लेटर एंट्री द्वारा सचिव बनाना, इस तरह से उन्होंने अक्षर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारा दूसरी बात ये भी है, जिसमें 3600 जातियां हैं, तो हमने किसी को नहीं रोका पढ़ाई के लिए। अगर हमें क्रीम से बाहर करा जाता है तो क्या वो आईएएस पीसी की तैयारी भी कर सकते हैं ना, अभी भी कर सकते हैं पीसी से आईएएस तैयारी। तो ये उनके मन में कैसी कुंठा है, किस बात की कुंठा है? हम नहीं शिकायत कर रहे इस बात की। क्या लगता है सरकार किस तरीके की राजनीति? देखिए, सरकार जैसे माननीय चंद्रचूड़ जी हैं, हम उनको अच्छा जज मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो चंडीगढ़ में हुआ था उसका संज्ञान लिया, और उसमें वीडियो थी, और वहाँ पर जो मेयर था आम आदमी पार्टी का, बेईमानी हुआ और बाकायदा, इस बात को हम सही मान रहे थे। लेकिन अब हमने देखा कि चंद्रचूड़ भी एक मनमानी कर रहे हैं, और उन्होंने एक क्या कर दिया कि कोलियम, अब देखिए आपके तीन की बेंच होती है, 5 की बेंच होती है, स्पेशल बेंच होती है, 7 लोग बैठे हैं, उसमें से 6 लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होगी, और एक नहीं कह रहा है। ये कहाँ नियम है? 5 की बेंच होती है, 3 की बेंच होती है, तो ये सब कराया जाए। दूसरा बीजेपी को जब ये दिखाई दे रहा है कि हम इधर हार रहे हैं और आगे भी हम हारेंगे, तो बाकी उन्हीं के सांसद लोग कहाँ गए? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार किसका है? जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो माननीय राष्ट्रपति को अधिकार है, वो राष्ट्रपति को ज्ञापन। अब हम लोग सब क्या है, 21 तारीख को पूरा भारत राष्ट्र बंद कर रहे हैं कल का, और सबको महामहिम को दिया जा रहा है, क्योंकि महामहिम को पावर है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको निरस्त किया जाए। ये सरकार ने बैकडोर से, जी, एक बंद दरवाजे से हमारे अधिकारों में कटौती करने का अपना एक मंसूबा कायम किया है, और उसमें वो सफल रही है। किसी से पीआईए दाखिल करा के सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाकर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें क्रीमी लेयर लागू करने का ये सरकार का अपना फार्मूला है, जो कोर्ट के द्वारा लागू किया गया है, कराया गया है। सरकार हमारे शिक्षा के अधिकारों पे तो डाका डाल रही है, क्योंकि आप आए दिन आप ही निकालते हैं, आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि यूपी में 50,000 स्कूल, राजस्थान में 25,000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर, कई मतलब पश्चिम बंगाल में 1 लाख, तमिलनाडु में 75,000। इस प्रकार सरकार ने गरीबी की एक इम्तिहान लिखने के लिए गरीबों की शिक्षा पे डाका डाला है पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम SC वालों को और OBC वालों को पहले भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, मैं वही पढ़ता हूँ आपको, मनुवादी व्यवस्था के अनुसार पहले भी हमें पढ़ने का राइट नहीं था। तो उन्होंने कहा ये गरीब हैं, ये पढ़ के हमसे सवाल करते हैं, नौकरियों में आ जाते हैं, तो उन्होंने निजीकरण लागू कर दिया। सरकारी संस्थान आस्थान बंद कर दिए, उनको बेचना शुरू कर दिया। जब संस्थान नहीं रहेंगे साहब, नौकरी कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अब निजी सेक्टर में आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी सेक्टर बंद कर दिए, उनको विकृत कर दिया। अब रही बात, हमारे थोड़े बहुत लोग जो हैं केंद्रीय या राज्य सेवा में जाते थे, पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग सेवा आदि आदि, तो उन्होंने एक फंडा निकाला कि अब इनको सालों को आपस में लड़ा दो। अब लड़ाने का तरीका वो क्रीमी लेयर लेकर आए, तो आपस में लड़ा दो। अब आपस में लड़ाने का ये तरीका है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कानून निंदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए विचारी ने बिंदु नहीं रखा और हमारा बंटवारा करने का निर्णय पारित कर दिया, जिसकी हम कानूनन निंदा करते हैं, कानूनी रूप से घोर निंदा करते हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करते हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। सरकार यदि हमारी हितैषी है तो सरकार को कानून बनाकर इस आदेश को समाप्त करने का राइट है। वो अगर हमारे वाकई में हितैषी है तो इसको तत्काल संसद में बिल लाए और बिल लाकर इसकी समाप्ति की घोषणा करे। अन्यथा की स्थिति में कल तो भारत बंद का ऐलान है। आगे से हम लोगों की तैयारी में वो भी बता दूं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। दुखिया सिंध में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, लेकिन खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती। तो हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं, कर रहे हैं, और जेलें भर देंगे हिंदुस्तान की। ऐसे ही नहीं, हम फिर से गुलाम होने जा रहे हैं, तो अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी हमें करना पड़े, हम वहाँ से कर गुजरेंगे। ये हम सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। एक चेतावनी है कि अगर सरकार को चेतने का मौका दे रहे हैं, उनको ये पास अगर मौका नहीं है, इस मौके को अगर वो नहीं बनाना चाहते, तो फिर सरकार के लिए हम डू और डाई, करो या मरो की नीति पे आएंगे। जेल भरो आंदोलन होगा और हम जेलें भर देंगे। इसके लिए हमें कोई शहादत अगर हमें देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वो चाहे फंदा ही चुमना हो, हमें सजाए मौत हो, फांसी हो, हम डरते नहीं हैं। हम अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि हम बच्चन साहब की उन पंक्तियों को पढ़ना चाहेंगे कि यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी और इतिहास में हमको माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएंगी। हम वो करना नहीं चाहते जो हमारी पीढ़ी को पछताना पड़े। हम करेंगे और आपके सामने ही उसका ऐलान करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। मैं बाबा साहब जन्मोत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ बरेली का। ये हम लोगों के द्वारा जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसे खारिज कराने के लिए जन जन अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। कल का हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। भारत बंद का ऐलान हमारी बहन मायावती ने, बसपा ने, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने कर रखा है। ये तो आज एक ज्ञापन देने का स्वरूप था, क्योंकि एक प्रांतिक था, क्योंकि ये ज्ञापन पूरे ऑल इंडिया बौद्ध महासभा का 20 तारीख का था। मगर हमारा जो कल का धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन है, वो व्यापक रूप से इस स्तर पे बढ़ेगा। अच्छा, बात की जाए तो हमारे जो कल आपने जो अपनी मांगे जो रखी हैं, तो ये समाज में कितने जो है जो समितियां हैं जो समर्थन दे रही हैं, कुछ धन्यवाद भी दे रही हैं? 1-2 समितियां हैं जो धन्यवाद दे रही हैं, बाकी हमारे पास करीबन 36 समिति हैं। बरेली के अंदर 36 समितियां हैं हमारी, वो सब हमारे साथ हैं और कल हमारे साथ धरना प्रदर्शन में रहेंगी और अपना अपने बैनर तले अपना अपना ज्ञापन देंगी। हमारा धरना प्रदर्शन दामोदर पार्क में होगा, वहाँ से हम ज्ञापन देने के लिए आएंगे और सभी लोग एक साथ मिलकर ज्ञापन देंगे। 99% लोग हमारे साथ हैं, बाकी 10% लोग उनके साथ होंगे, वो अलग बात है। वो कल को जो आज लोग हैं कल भी वहीं रहेंगे। क्या मेन इसका मोटिव क्या है कि जो ये जो स्टेप उठाने का समाज को आज ये जो निर्णय लेना पड़ा है? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्गीकरण का आदेश पारित किया गया है, ये हम लोगों के प्रति, SC ST के प्रति है, अन्याय है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यदि है वो क्रीमी लेयर का ही वो करना था तो शुरू ऊपर से ही नीचे तक सभी का होना चाहिए था। आप तो कॉलेजियम सिस्टम से जज बने बैठे हैं और हम लोग अगर बड़ी मुश्किल से झाड़ू और मजदूरी छोड़ के हमने कलम पकड़ी है और हम कलम पकड़ने लायक हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम बंद हो और ये जो ये सिस्टम आया है इसको निरस्त किया जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर तमाम जो है संगठन आज एकत्रित हुए हैं और उन्होंने अपनी जो है पुरजोर आवाज उठाई है। इसमें कुछ संगठन सामने आए थे जिन्होंने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर धन्यवाद दिया है, तो उसमें लगभग 99% जो है ये संगठन सामने निकल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि समर्थन है और कल एक बहुत बड़ा सांकेतिक यहाँ पर भारत बंद का जो है शुरुआत होगी और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी उनके और भी कदम आगे बढ़ेंगे। तो चाहे जेल भरो आंदोलन हो, ये तमाम जो है आंदोलन वो करते हुए नजर आएंगे। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।